किसी भी दुकान का बिल बुक बनाना हो, किसी कंपनी का बनाना हो, किसी शॉप का बनाना हो तो बिल्कुल आसानी से पैसे बना सकते हैं। दोस्तों मैं आपको इस वीडियो में बहुत अच्छे शब्दों से समझाने वाले हैं, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। हमारा एमएस वर्ड ओपन हो चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं। इंसर्ट टैब में जाना है, सिंपली वर्ड आर्ट को सिलेक्ट कर लेना है, यहाँ से कोई भी एक फंट ले लेना, डिजाइनिंग जो भी आपकी पसंद हो। और यहाँ पे क्या करना है, अपने दुकान का, शॉप का, कंपनी जो भी उसका नाम देते हैं, क्योंकि स्टार्टिंग में पेज पे पहले नेम ही दिया जाता है। यहाँ पे नेम दे देते हैं, ये नेम देख सकते हैं। यहाँ उसको बोल्ड थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, पेज को देखिए आप लोग अच्छी तरह से। ये मेरा पेज हो गया बड़ा, देख सकते हैं। अब इसको क्या करना है, सिंपली हमारा मॉडल हो गया। अब इसको एड्रेस लिखना है, बिना एड्रेस का तो कोई दुकान होगा नहीं, एड्रेस इसका भी दे देते हैं। नीचे यहाँ पे क्या करते हैं, इसका एड्रेस ले लेते हैं। एक सेकंड, यहाँ पे इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं। ये हमारा ऊपर हो गया। इसको थोड़ा इसको हटा के यहाँ पे इसका एड्रेस जो भी है, गार्डन एरिया जो भी आप देना चाहते हैं, जो भी एड्रेस हो, इसको भी सिलेक्ट करके कंट्रोल ऐसे सिलेक्ट किया जाता है और राइट क्लिक करेंगे तो सारा हमारा फॉन्ट ऑप्शन ओपन होकर आ जाता है, जैसे होम टैब का। इसको बड़ा कर लेते हैं, इसको देखते हैं पहले, इसको बड़ा करके ये एड्रेस को देखते हैं बड़ा करने पे अच्छा लग रहा है, नहीं अच्छा नहीं लग रहा है, इसको क्या छोटा कर देते हैं। इसको यहाँ से छोटा कर लेते हैं। फिर जो हमारा नेम है दुकान का, उसको एक स्टेप बड़ा कर लेते हैं और इसको सेंटर में कर लेते हैं। अब देखने में अच्छा भी लग रहा है हमारा। और ये जो एड्रेस है इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं, यहाँ से अपने एड्रेस को हम नीचे कर लेते हैं। अब देख सकते हैं हमारा एड्रेस और नेम दोनों हो चुका है। अब क्या करना है कि कस्टमर आ गया, कस्टमर का नेम देने के लिए, डेट देने के लिए हमको टेबल की ज़रूरत पड़ेगी। टेबल को इंसर्ट करने के लिए यहाँ पे क्लिक कर लेंगे और जाएंगे इंसर्ट टैब में, और यहाँ पे टेबल देख सकते हैं, यहाँ से आप क्रिएट कर सकते हैं, ले सकते हैं, ड्रॉ भी कर सकते हैं, डायरेक्टली भी ले सकते हैं, जैसी आपकी ज़रूरत हो। तो मैं डायरेक्टली लेता हूँ यहाँ पे 2 स्टेप का टेबल। और यहाँ पे क्या करता हूँ, सिंपली पहले मैं उसका सोल्ड या कस्टमर नेम जो भी आप देना चाहते हैं दे सकते हैं। सोल्ड नेम देना चाहते हैं, सोल्ड नेम दे दीजिए यहाँ पे, और डेट भी दे दीजिए, और इसका नंबर कौन सा नंबर है, इन दोनों को मर्ज कर देते हैं। पहले दोनों को यहाँ पे मर्ज कर देते सेलेक्ट करके, ये हमारा मर्ज हो गया है सेल। अब देख सकते हैं इसको बड़ा, इसको भी यहाँ पे डेट और नंबर और डेट डाल देते दोनों चीज़, कि कौन सा डेट क्या है, नंबर कितना, रजिस्ट्रेशन नंबर फाइल का। अब इसको बड़ा कर लेते थोड़ा सा बोल्ड करके, बड़ा भी हमारा हो गया साइज, देख सकते हैं। अब इसको क्या करते हैं, दोनों तरफ से थोड़ा थोड़ा चौड़ाई इसका और ज़्यादा कर देते हैं, इसको भी थोड़ा ज़्यादा पेज को फुल कर देते हैं, दिखने में भी अच्छा लगे, और ज़्यादा किसी का बड़ा नेम हो तो बड़ा भी नेम यहाँ पे आसानी से लिख सकें। तो पेज को फुल कर दिया हम। इसके बाद क्या करना है, इसका हमको टाइटल देना है, क्वान्टिटी, इन सब चीज़ों के लिए क्या करते हैं, डायरेक्ट हम इंसर्ट कर लेते हैं टेबल, क्रिएट यहाँ से क्रिएट कर लेते हैं डायरेक्टली। यहाँ से डायरेक्टली क्या होता है, किसी क्रिएट करना हो सेल को, डायरेक्टली यहाँ से जितना लिखना हो लिख करके इंसर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे 5x5 कम कर लेते हैं, और यहाँ पे 5 और 5 लिख के ओके कर देते हैं। देख सकते हैं हमारा सेल आ चुका है, देख सकते हैं। अब इसमें 1 बाय 1 सबको लिख लेते हैं, फिर इसको बड़ा कर देते हैं। तो पहले में जो भी क्वांटिटी लिखना हो क्वांटिटी, पहले में जो भी सीरियल नंबर देना हो सीरियल नंबर, या कॉलम नंबर, प्रोडक्ट देना हो, जैसी आपको ज़रूरत है जो भी आप लिखना चाहते हैं लिख सकते हैं। प्रोडक्ट नेम देना चाहते हैं, क्वांटिटी कितना ले रहा है कोई ख़रीद रहा है, और रेट कितना होता है, टोटल अमाउंट, ये 4-5 चीज़ आपको फुली आराम से भर लेना चाहिए चारों चीज़ों में। तो यहाँ पे मैं अपना रेट लिख लेता हूँ, और यहाँ पे अपना टोटल अमाउंट। अब क्या करता हूँ, जो हमारा सेल है, ये टेबल, इस टेबल को पूरे को बड़ा कर लेता हूँ, थोड़ा सा नहीं, पूरे पेज तक कर लेता हूँ, क्योंकि कोई ज़्यादा आइटम लेता है, कोई कम आइटम लेता है, तो इसके लिए मैं इसको फुल कर लेता हूँ, लास्ट तक और नीचे तक लाता हूँ, बस इतना रहने देता हूँ। और इसको क्या करते हैं, साइज़ को भी इसको थोड़ा पहले इसको सेलेक्ट करके इसको बोल्ड कर देता हूँ, थोड़ा मैटर को बड़ा कर लेता हूँ। एक सेकंड, इसको क्या करते हैं, मैटर को बड़ा हमारा हो चुका है, यहाँ पे देख सकते हैं। अब इसको फिट कर लेता हूँ चारों तरफ से, और साइड इसको अब मर्ज कर देते हैं, सेल को, जो लाइन का हमारा सेल है, एक एक लाइन को मर्ज कर देते हैं। मर्ज करने के डायरेक्ट फॉर्मेट लेआउट में से जाके यहाँ पे मर्ज पे ऑप्शन भी क्लिक कर देंगे, मर्ज हो जाएगा। ऐसे जितने भी सेल है सबको हम और एक ही साथ मर्ज कर लेंगे अपने हिसाब से। ऐसे हमारा मर्ज हो गया। उसके बाद क्या करना है, एक लाइन ड्रॉ कर लेते हैं यहाँ से, इंसर्ट से डायरेक्टली यहीं से भी लेआउट से इंसर्ट ड्रॉ कर लेंगे एक लाइन। यहाँ पे लाइन मेरा ड्रॉ हो चुका। और क्या करेंगे, शेप है इसको हम फिट कर लेंगे दोनों तरफ से, यहाँ से ये फिट कर लेते हैं, हमारा फिट हो गया, देख सकते हैं। और इसको कोड को भी इक्वल कर लेंगे साइज़ को, कि इतना ज़्यादा ज़रूरत नहीं, सीरियल नंबर एक तरफ से कोड या सीरियल नंबर दोनों लिख सकते हैं, ये हमारा इक्वल हो गया। अब देख सकते हैं हमारा ये पूरा टोटल बन चुका है। अब क्या करना है, इसको थोड़ा छोटा करके आपको दिखा देते हैं। देख सकते हैं हमारा पूरा टोटली बन चुका है। अब क्या करना है, बस कस्टमर सिग्नेचर और जो ऑनर सिग्नेचर, इन दोनों चीज़ की ज़रूरत पड़ती है, जो नीचे लिखा जाता है। नीचे लिखने के लिए डायरेक्टली पेज को बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा नीचे ला देते हैं, आपको अच्छे से दिखे। अब यहाँ पे नीचे आगे अब जाना, सिंपली इंसर्ट टैब में, इंसर्ट टैब में से वर्ड आर्ट से कोई भी एक फंड मॉडल सेलेक्ट कर लेंगे। और यहाँ पे ऑनर का नेम देना चाहते हैं या ऑनर सिग्नेचर देना चाहते हैं, जैसे आप देना चाहते हैं वैसे दे सकते हैं, या डायरेक्टली उसका नाम ऑनर का दे सकते हैं, या डायरेक्टली सिग्नेचर करने के लिए जगह दे सकते हैं। तो मैं क्या करता हूँ, डायरेक्टली इसका नेम लिख देता हूँ, और ये थोड़ा छोटा कर देता हूँ, दिखने में अच्छा लगे। यहाँ पे नीचे हो गया। अब क्या करते हैं, कस्टमर सिग्नेचर को तो दे नहीं सकते, यहाँ पर डायरेक्टली लिख देते हैं कस्टमर सिग्नेचर, और उसे अंडरलाइन करके थोड़ा हाईलाइट करके मॉडल दे देते हैं। तो यहाँ पे लिख देता हूँ मैं कस्टमर सिग्नेचर थोड़ा अच्छे से। तो ये मेरा यहाँ पे कस्टमर हो गया।
कस्टमर सिग्नेचर। अब इसको क्या करते हैं, सिग्नेचर लिख लेते हैं पहले, एक सेकंड, यहाँ पे मेरा सिग्नेचर होगा। अब इसको क्या करते हैं, राइट क्लिक करके थोड़ा छोटा कर लेते हैं और अंडरलाइन भी कर देते हैं। अंडरलाइन करने से थोड़ा हाईलाइट लगेगा, दिखेगा अच्छे से। इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं कि पास थोड़ा ज़्यादा नीचे रहे, अच्छा लगे, क्योंकि नीचे ही रहना चाहिए। और इसको भी बराबर में नीचे कर लेते हैं। अब देख सकते हैं हमारा हो चुका। अब इसको बैकग्राउंड कलर चेंज करना हो तो कैसे करेंगे आपको बता चुके हैं, डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ। सिंपली जाकर डिज़ाइन टैब से यहाँ पे आप कलर चेंज कर सकते हैं, अलग अलग मॉडल में अलग अलग, जैसे आपको देना है, कस्टम कलर देना है या जो भी सिंपल कलर देना है या कोई भी पैटर्न देना, तो आप दे सकते हैं बिल्कुल आसानी से। तो यहाँ पे मेरा देख सकते हैं मैं सिंपल एक कलर देता हूँ। अगर आपको ज़्यादा कलर चेंज करना तो जाकर डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया, वहाँ से देख सकते हैं। तो बन गया हमारा बिल बुक, देख सकते हैं बिल्कुल आसानी से। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।